महाराष्ट्र के अमरावती जिला अस्पताल में सोमवार तड़के बड़ा हादसा हो गया, जहां अस्पताल की तीसरी मंजिल पर स्थित स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट में अचानक आग लग गई, जिसमें 3 नवजात बच्चों की मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। इलाज के लिए भर्ती दर्जनों नवजात बच्चों को आनन फानन में सुरक्षित बाहर निकालकर दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आग अस्पताल की तीसरी मंजिल पर स्थित स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट में लगी। बताया जा रहा है कि वेंटिलेटर में अचानक विस्फोट होने के बाद आग भड़क उठी। हादसे के वक्त यूनिट में 39 नवजात बच्चे भर्ती थे। आग लगते ही डॉक्टर, नर्स और अस्पताल के अन्य कर्मचारी तत्काल वार्ड में पहुंचे और बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। कर्मचारियों ने तेजी से कार्रवाई करते हुए नवजात बच्चों को प्रभावित हिस्से से बाहर निकाला और जरूरी मेडिकल उपकरणों को भी हटाया। इस दौरान कई बच्चों को सुरक्षित दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। अस्पताल में आग लगने की इस घटना को लेकर एक नवजात के पिता ने आंखों देखी बताते हुए कहा कि हादसा तड़के करीब 3:30 से 4 बजे के बीच हुआ। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी आईसीयू की ओर गई थी, तभी उन्हें धमाके जैसी आवाज सुनाई दी। वहां पहुंचने पर उन्होंने आग देखी और तुरंत नर्सिंग स्टाफ को इसकी सूचना दी। बच्चे के पिता के मुताबिक आग इतनी भीषण थी कि अंदर फंसे बच्चों को निकालना बेहद मुश्किल लग रहा था। वेंटिलेटर वाले हिस्से में करीब 4-5 बच्चे मौजूद थे और आग तेजी से फैल रही थी। उन्होंने बताया कि अस्पताल में कुल करीब 40 से 50 बच्चे थे, जिनमें से 8 से 9 बच्चे आग की चपेट में फंस गए। प्रत्यक्षदर्शी ने और क्या कहा, आइए जानते हैं। 3:30-4 बजे की घटना है। जब मेरी वाइफ आईसीयू में गई थी तब वहाँ पे उसको ब्लास्ट का आवाज़ आया। ब्लास्ट का आवाज़ आने के बाद मेरी वाइफ अंदर जाके देखी तो आग लगी थी वहाँ पे। तो सिस्टर लोगों को बोला था आग लगाने की, और जब तक मेरी वाइफ नीचे आई मेरे को बोला कि ऊपर आग लगी है, आओ सब। मैंने सबको ऊपर जाके देखा पहले कि आग बहुत जल्दी, बहुत ताकत से लगी थी, कि बच्चे की निकलने की ताकत भी उम्मीद नहीं थी नर्स लोगों की कि बच्चे निकाल सकते या नहीं निकाल सकते। तभी भी उसके अंदर 4-5 बच्चे अटके हुए थे वेंटिलेटर के अंदर आजू बाजू के। तो आग इतनी बढ़ गई थी कि खूब ही ज़्यादा। और बाद में ऊपर गया तो नीचे आया तो इनको आवाज़ दिया सबको, सबने मेहनत करी। और जब फायर ब्रिगेड आया तो 1 घंटे के बाद फायर ब्रिगेड के ऊपर पाइप पहुंचा। उतने समय में इतनी आग फैल गई थी कि बोल नहीं सकते थे बच्चों का क्या होता क्या नहीं। इसके बारे में ये हमारी मांग इतनी है, जो हमारे प्राइवेट में बच्चों को एडमिट किया है तो अभी पैसे की मांग ना करे, सरकार करे और अच्छा इलाज हो, इतनी हमारी मांग है। बाकी कुछ नहीं। कितने बच्चे थे अंदर और कितने 40 से 50 बच्चे थे, उसमें से 8-9 बच्चे फंसे हुए थे आग के अंदर। बाकी 3 की मृत्यु हुआ, बाकी 6 रेफर है, सीरियस बच्चे है। वो उनका कह नहीं सकता कि क्या हो सकता, कुछ है। इस तरह की घटना बार बार हो रही है, उसके पहले भी ऐसी घटना घट चुकी है, पर प्रशासन उसके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई नहीं। हाँ, प्रशासन ने कार्रवाई करने को ना, और जो हॉस्पिटल इमारत बनी है उसको डबल से चार्ज करे और इलेक्ट्रिशियन का ये करे कि डबल से कार्रवाई ये हो उससे इलेक्ट्रिशियन की। और जो फायर ब्रिगेड है वो भी टाइम पर चालू ना हुआ तो उसके भी जांच करे। वहीं अमरावती के जिला दंडाधिकारी आशीष येरेकर ने कहा कि अस्पताल के फायर ऑडिट में लापरवाही नहीं बरती गई है। उनके मुताबिक पिछले साल अस्पताल का फायर ऑडिट कराया गया था और इस साल के ऑडिट के लिए पीडब्ल्यूडी के इलेक्ट्रिकल विंग में आवेदन किया गया है। उन्होंने बताया कि संबंधित दस्तावेज उन्होंने स्वयं देखे हैं। अब जांच का मुख्य फोकस उस उपकरण पर है जो आग लगने की स्थिति में ऑटोमेटिक अलर्ट देता है। आइए जानते हैं आगजनी की इस घटना पर आगे उन्होंने क्या कहा। नहीं, लास्ट ईयर का जो फायर का ऑडिट है वो निश्चित हुआ है और इस ईयर के फायर ऑडिट के लिए भी इन्होंने अप्लाई किया है पीडब्ल्यूडी इलेक्ट्रिकल के पास। उसके डॉक्यूमेंट भी देखे मैंने, तो फायर ऑडिट हुआ नहीं है ऐसी बात नहीं है। फायर ऑडिट साल मतलब रेगुलरली करते आ रहे हो। हमारा मेन इसमें इशू ये है कि जो इक्विपमेंट है जिसने ऑटोमेटिक स्पोर्ट लिया है ना, तो वो इक्विपमेंट में क्या फॉल्ट ये हमें अभी देखना पड़ेगा।
फायर सिस्टम हमारी वो स्प्रिंकलर काम नहीं किया, ये वस्तुस्थिति है, बट मेन जो ओरिजिन हुआ आग का, सर उच्च स्तरीय जांच होंगी, मृतकों के नातेवाइकों की ओर से मांग की जा रही है उच्च स्तरीय जांच। नहीं, निश्चित ही हम तो हमारा अभी जो हमारी तफ्तीश है जो हमने चालू कर दी है, जांच हमने चालू कर दी है, तो इसमें कोई भी अगर प्रशासकीय कमतरता कहीं दिख रही है तो किसी को इसमें बख्शा नहीं जाएगा, सबकी हम अकाउंटेबिलिटी उसमें फिक्स करेंगे। बट जो कंपनी का जो इक्विपमेंट है अगर उसमें भी फॉल्ट रहा तो हम उन पे भी कार्रवाई का पूरा ये करेंगे, जोर लगा के उसमें कार्रवाई करेंगे। नहीं, क्या है ये NICU में क्या रहता है कि ये थोड़ा प्राइवेट टाइप का सेटअप रहता है जिसमें माताएं स्तनपान करती है, फीडिंग रहता है, तो NICU में हम CCTV नहीं लगाते हैं ऐसे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आग की चपेट में आए 6 गंभीर रूप से प्रभावित नवजात बच्चों को बेहतर इलाज के लिए पास के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बच्चों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें तत्काल दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज जारी है। फिलहाल अमरावती जिला अस्पताल में आग लगने की इस घटना की जांच जारी है। 3 नवजात बच्चों की मौत के बाद अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए शब्द सांचे के साथ। धन्यवाद।